हे चिल मैन। चिल मैन। भाई मैंने ट्रेलर देखा मंकी मैन का, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। मेरी मानो तो ये बवाल चीज है बे। आई नो अपन ने इससे पहले भी बहुत कुछ देख रखा था, जॉन विक, भावेश जोशी, ब्लडी डैडी, द पनिशर और एक्सट्रैक्शन। पर यार सच बताऊं तो ये भी कुछ कम नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई इसे तो मुंबई का जॉन विक कहकर भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। सबसे पहले तो मूवी पर बात करते हैं। ये मूवी फुल्ली ग्राउंड लेवल की होने वाली है। इसके फाइट और एक्शन स्टाइल आपको मिस्टर विक की भी याद दिला सकते हैं, पर ये उससे बहुत अलग स्टोरी को होल्ड करते हैं, जिसमें इनका पंगा होगा पॉलिटिकल गुंडाराज से। कदाचित देव पटेल को आप नहीं जानते होंगे, पर ये एक्टर कुछ जाना पहचाना है। मैंने भी इनकी अधिक फिल्में नहीं देखी क्योंकि उतनी कदाचित बनी ही नहीं है, परंतु मैं इस बंदे को कुछ स्लम डॉग मिलियनेयर और सबसे अधिक द लास्ट एयरबेंडर में प्रिंस जूको के रोल से जानता हूँ। पर विकिपीडिया की माने तो बंदे को तरक्की स्लम डॉग मिलियनेयर से ही मिली है। इनके बारे में बताऊं तो भाई का नाम देव पटेल है, एक ब्रिटिश एक्टर और डायरेक्टर, एंड ये मूवी देव पटेल की फर्स्ट डायरेक्टर डेब्यूट होने वाली है, जिसमें ये स्वयं ही लीड रोल को भी प्ले कर रहे हैं। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी कहानी से शुरू होती है और हमें स्लम डॉग मिलियनेयर की तरह ही धारावाहिक की झोपड़पट्टियों को भी दिखाया जाता है, और बैकग्राउंड में बताया जा रहा है कि शहर में अमीर लोग गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझते। मेरा मतलब है ये बात सबको पता ही है। इससे पता चलता है कि अपना हीरो शहर में रहने वाला नहीं है, बल्कि किसी अर्बन विलेज से शहर किसी मोटिव से आया है। थोड़ा थोड़ा करके बताने से अच्छा है इसके कहानी पर ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि एक प्रजा का राजा होता है, जो कि प्रोबेबली कोई पैसे वाला व्यक्ति ही होगा, जिसकी बहुत ऊपर तक पहुंच दिखाई गई है, और उसी ने किसी गाँव में हमला करवाकर गाँव वालों को मार दिया ताकि उनकी जमीनें हड़प सके। पर यहाँ एक ट्विस्ट होता है। गाँव के ही एक परिवार में अपना लीड हीरो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ उसे बचपन में कहानी में रामायण सुनाती होगी या हनुमान जी की कथा, जिसमें हनुमान जी एक रक्षक होते हैं। तो जिस हमले में गांव में हमला होता है उसमें उसकी माँ भी मारी जाती है। तो उसी तरह सभी गांव वालों को मार देने के बाद जो बच्चा बच जाता है, उसे अपनी माँ की रक्षक हनुमान जी की कहानी याद होती है, और उसी से प्रेरित होकर लड़का डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ और गाँव वालों की मौत का बदला लेगा और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाएगा। यहाँ पता नहीं क्यों पर प्रजा के रक्षक को सफेद बंदर कहा गया है, पर पिक्चर के साथ बैकग्राउंड लिरिक को मैच करे तो हनुमान जी की ही कहानी बताई जा रही है। पर साथ ही एक और सफेद बंदर भी दिखा दिया जाता है। इसका कोई तो रीजन जरूर होगा, पर आई एम ओके क्योंकि यहाँ डिसरिस्पेक्ट जैसी कोई एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रही है। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि वो रक्षक बड़ा हो चुका है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग भी लेते हुए दिख रहा है। पर हम आगे सुनते हैं कि जब कोई व्यक्ति कह रहा होता है कि पहचान लिया खुद को, कि तुम्हारे अंदर भी एक दरिंदा है, और इसी वर्ड्स के साथ हमें गोरिल्ला मास्क में लीड हीरो को दिखा दिया जाता है, जो कि कदाचित लीड हीरो के बदला लेने की सनक को डिस्क्राइब करने के लिए था। फिर वो शहर जाता है एक बड़े से होटल में जॉब करने के लिए, ताकि उस पोजीशन तक पहुंच सके जहां वो उस ऑफिसर को मार सके जिसने मोस्ट प्रोबेबली गांव में हमला करवाकर सबको मारा होता है। इसलिए सबसे पहले वो उसी को मारना चाहता होगा, और ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि जिस सफर में वो निकला है वहाँ केवल एक अड़चन नहीं है, पूरा का पूरा बोरा भर के मर्सिनरीज है, फाइटर्स है, और मेन विलन तो है ही। पर मेन विलन को मारने के लिए उसे स्टेजेस को पार करना पड़ेगा, इसलिए हमें उसमें बॉक्सिंग भी देखने को मिलती है। और जबकि मेन विलन उसे जान गया होगा, इसलिए वो अंत में मंकी मास्क को पहनकर लड़ता है। मुझे तो इस ट्रेलर को देखकर मजा आया, पर आपका क्या ख्याल है? आप अपने विचार अवश्य दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम।